Good morning, students. Welcomes you on my YouTube channel Kumar Classes by Keshav sir. आज हम टॉपिक जान रहे हैं जिसका नेम है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में कुछ ऐसी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन की बात करी फार पॉइंट। फर्स्ट बात कर रहे हैं फार पॉइंट। तो फार पॉइंट, व्हाट इज द मीन ऑफ फार पॉइंट? फार पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट या एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसे आप क्लियरली सीन कर सकते हो। ठीक है, अपनी आईज इस ऑब्जेक्ट को, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली सीन कर सकते हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फार पॉइंट। तो फार पॉइंट की बात करते हैं। द फारटेस्ट पॉइंट, द फारटेस्ट पॉइंट up to which an eye, up to which an eye can see, एक ऐसा पॉइंट जहां तक एक आई कैन सी, देख सकती है क्लियरली, क्लियरली कॉल्ड फार पॉइंट। फिर जहां तक आपकी आई क्लियरली सीन कर सकती है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या उस फारटेस्ट पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? फार पॉइंट कहते हैं। आ रही भाई? जो फार पॉइंट होता है, अब ना इज लेस देन इंफिनिटी, इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी के पास में होता है। हमें वैसे में भी बोल देते हैं कि एट इंफिनिटी भी हो सकता है, ये भी कह देते हैं। सेकंड अपनी डेफिनेशन है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मीन्स क्या? द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट या द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच, यहाँ पर एक गलत हो गया, द यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली, यानी कि पास का पॉइंट जिसे अपन कहते हैं क्लियरली सीन कर सकते हैं, कैन सी क्लियरली कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट होता है आपने 25 सेंटीमीटर, यानी इस डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में सिचुएटेड होता है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन क्लियरली सीन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ एन आई। ह्यूमन आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है? थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, अकोमोडेशन ऑफ आई। देखो किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर, लेकिन जो आई होती है वो आई क्या करती है? फार पॉइंट और नियर पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी आई फोकल लेंथ को क्या करती है? एडजस्ट करती है। क्या करती है? अपनी एडजस्ट को, सॉरी, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अकोमोडेशन आप करिए द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच an eye is able, an eye is able to adjust its focal length, अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेती है? कंट्रोल करती है। उसे अपन क्या कर सकते हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई होती है। देखो फोकल लेंथ क्या करती है? आई लेंथ की जो कहते हैं फोकल लेंथ, सॉरी आई लेंथ क्या है? फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, जिसे अपन कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। ये फोकल लेंथ कंट्रोल किसके थ्रू होती है? फोकल लेंथ कंट्रोल होती है किसके थ्रू? सिलेरी मसल्स के थ्रू। और सिलेरी मसल्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस पार्ट में जाना था कि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं।
फर्स्ट कंडीशन है लाइट कैसी, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, कम, सॉरी एक मिनट, हाँ ब्राइट लाइट नहीं, ये आइरिस के बारे में हो गया, ब्राइट लाइट की नहीं मेरे बात, यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसकी फर्स्ट है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती है वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है, सिलेरी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जब सिलेरी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है तो उस केस में थिकनेस ऑफ आइलेंस, थिकनेस ऑफ आइलेंस वो क्या होती है, मिनिमम हो जाती है, और इसी केस में फोकल लेंथ क्या रहती है, मैक्सिमम हो जाती है। आगे बात, फोकल लेंथ मैक्सिमम हो गई और थिकनेस क्या हो गई, मिनिमम हो गई, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन करता है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, यहां पे होता है नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती है स्ट्रेन हो जाती है, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएंगी। जब सिलेरी मसल सिकुड़ेंगी तो उससे क्या होगा, थिकनेस ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, थिकनेस ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी डिक्रीजेस नहीं होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जिससे फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ मिनिमम हो जाएगी तो अपने को ऑब्जेक्ट क्या क्लियरली सीन होगा। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या क्लियरली, और सॉरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, इसे क्लियरली सीन करने के लिए जो पावर होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उस पावर को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके सी, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई डिफेक्ट। देखो आई डिफेक्ट का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ आई डिफेक्ट, एबनॉर्मलिटीज इन नॉर्मल आई विजन, एबनॉर्मलिटीज इन नॉर्मल आई विजन called आई डिफेक्ट। में नॉर्मली हम क्या किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं फार पॉइंट पे, फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे या नियर बाय ऑब्जेक्ट पे। अगर इसमें कोई सी भी एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है तो इस एबनॉर्मलिटीज को अपन क्या कहते हैं, आई डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई डिफेक्ट थ्री टाइप्स के, फर्स्ट मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, थ्री टाइप्स के। इसमें सबसे पहले अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया का मीन्स क्या होता है, मायोपिया का अनदर नेम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया का अनदर मीन्स क्या होता है, शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेडनेस का मीन्स होता है द आई डिफेक्ट
the id fact due to which I is not able to see distant object clearly but can see nearby object क्लियरली। मतलब क्या होता है, इस डिजीज के अंदर जो आई होती है वो डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट को तो क्या क्लियरली सीन कर लेती है, बट सॉरी आई इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे तो नहीं देख पाती, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट होता है नियर बाय उसे क्लियरली सीन कर लेती। देखो क्यों क्या होता है, देखो नॉर्मल आई विजन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले नॉर्मल आई, ये क्या है आपके रेटिना, ये रेटिना के पास आपका आई लेंस, और यहां से लाइट रेज आएंगी, ये सब लाइट रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट रेटिना पे क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, इमेज फॉर्म होगी। तो नॉर्मल आई विजन में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल आईज में, ये आपकी नॉर्मल आई, ये क्या आपके नॉर्मल आई, लेकिन अब नॉर्मल आई की बात करें तो एबनॉर्मल आई में क्या होता है, वापस से देखना अगेन लुक, ये आपका रेटिना, इसका नाम देते हैं RETINA रेटिना, ये आपके आई लेंस, यहां से लाइट ले जाएंगी ये, और ये क्या करेंगी, रेटिना से पहले फॉर्म होगी, इमेज कहां होगी, रेटिना से पहले फॉर्म होगी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इन मायोपिया, हम ये कह सकते हैं इन मायोपिया image is formed in front of the retina. In myopia, image is formed in front of the retina. आ रही बात समझ में, एबनॉर्मल आइज आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये होता है क्या, क्योंकि इस केस में क्या होता है, मायोपिया के अंदर जो सिलेरी मसल्स हैं रेटिना, बिकॉज बोल सकते हैं, क्यों, क्या रीजन है कि जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म्ड है, बिकॉज सिलेरी मसल्स lost the ability to relax. रिलैक्स होने की एबिलिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, या फिर रिलैक्स होना बंद कर देती है। आई आपके पास समझे, ये रिलैक्स नहीं हो पाती, ठीक है। जब इमेज क्या होता है, रिलैक्स नहीं हो पाती, सॉरी जब सिलेरी से रिलैक्स नहीं होती तो क्या होती है, समझ में आ रहा बात, कि रिलैक्स नहीं हो पाती तो इमेज को क्या करते हैं, रेटिना में फॉर्म नहीं कर सकती, और जब इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं होगी तो उस केस में इमेज कहां फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फॉर्म होने पर जो डिजीज अकर्स होती है उसे बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। देखो अब मायोपिया को करेक्ट करने का क्या है, कैसे करेक्ट करें, ठीक है, हमें क्या करना, इमेज को वहां पे बनाना, तो लाइट रेज को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिस्ट्रैक्ट फैलाकर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब myopia can be corrected by using concave लेंस। myopia को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस को यूज करके क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे,
रेटिना, रेटिना से पहले क्या बनाएंगे अपन, आई लेंस, उससे पहले अपन क्या लगा देंगे, एक कॉन्टिन्यूस। यहां से लाइट ले जाएंगी, लाइटें चलती रहेंगी, ये चलेगी, और यहां से ये क्या करेंगी, इस पॉइंट पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात। तो यहां से अपन कर सकते हैं, ये हो गया आपके करेक्शन ऑफ मायोपिया डिजीज। कॉन्केव लेंस है ये है आई लेंस, और ये क्या होगा आपके रेटिना। और क्लियर स्टूडेंट्स, ओके राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अपन हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मीन्स होता है द आई डिफेक्ट due to which eye is not able to see nearby object clearly but can see far object clearly। मतलब कि दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो क्या तो साफ नजर आ जाएगा, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होगा। तो हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ, हम बोल सकते हैं इन हाइपरमेट्रोपिया, image is formed behind the रेटिना। रेटिना के बाद बनती है इमेज। देखो नॉर्मल आई को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आई लेंस, सॉरी रेटिना, यहां पर आई लेंस, ये लाइट रेज और साइड लाइट रेज क्या होंगी, रेटिना पे कंसंट्रेट हो जाएगी, पॉइंटेड होगी। ये तो आपकी नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल आई में। लेकिन हमने कहा कि इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो एबनॉर्मल आई क्या होगी, एबनॉर्मल आई, एबनॉर्मल आई में क्या होता है, इमेज इन, सॉरी ये रेटिना और ये आपके आई लेंस, ये इमेज और यहाँ पर इमेज ये फॉर्म होगा। तो इमेज क्या होगी, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी, इसे बोलते हैं इन फ्रंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या, जो इमेज की, सॉरी फोकल लेंथ है लेंस की, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बिकॉज, तो हम यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज की, तो हम ये कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय using
spectacles made up of convex lens. Hypermeter can be corrected by using spectacles made up of convex, यानी जो convex lens के लेंस आपके कहते हैं स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उनको यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, आपकी हाइपरमेट्रोपिया डिजीज को करेक्ट कर सकते हैं. देखो कैसे, ये लो रेटिना, यहाँ पर ये क्या हो गया, आई लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट रेज, इन लाइट रेज को क्या करेंगे, कनेक्ट करके भेजेंगे और इन लाइट रेज को क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कलेक्ट कर देंगे. ठीक है, इसके थ्रू क्या हो गया, आपके ये आई लेंस का जगह करेक्ट हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट जो आई डिफेक्ट का नाम है, उसका नाम है प्रेस बायोपिया. देखो प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज साइटेडनेस भी कहते हैं, ओल्ड एज साइटेडनेस. इस केस में क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो अपनी आई लेंस की जो अकोमोडेशन ऑफ पावर होती है, अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस होती है, वो कहते हैं डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सिलेरी मसल्स के प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती. तो इस केस में क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं ओल्ड पर्सन्स होते हैं, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली सी नहीं कर सकते. तो इस केस में क्या करते हैं अपन, उस आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो मेनली यही डिजीज आपकी होती है आई लेंस के अंदर. ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट. फर्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड प्रेस और सेकंड इज मायोपिया एंड थर्ड इज प्रेस बायोपिया. ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं. एक डिजीज है एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म का मीन्स क्या होता है. ठीक है, एक बार बात, तो एस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं. देखो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आई लेंस होता है, उस आई लेंस की जो क्या होता है परफेक्ट क्या होता है स्फेरिकल शेप होती है, वो इम्परफेक्ट हो जाती है. मतलब जैसे ये आपका आई लेंस है, इस आई लेंस की परफेक्ट स्फेरिकल शेप है. लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आई लेंस की क्या है शेप कर जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. जब आई लेंस की क्या हो जाती है शेप डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस केस में ये क्या करता है, ऑर्थोगोनल सब्जेक्ट पे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑर्थोगोनल्स होते हैं, उस सब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर सकते. और जब ये क्लियरली सीन नहीं करते, तो इस केस में इस डिजीज को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म डिजीज को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं. तो आई लेंस को क्लियर करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह कैटरैक्ट होता है. कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो आई लेंस होता है उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर क्या होते हैं डिपॉजिट होने लग जाती है, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद. तो मोतियाबिंद डिजीज हो जाती है, उससे भी क्या होता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई लेंस के आगे जो मोतियाबिंद होता है उस प्लेयर को क्या करते हैं ऑपरेशंस के थ्रू, लेजर्स के थ्रू क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं. इस तरीके से क्या होता है आई डिफेक्ट आपके कंप्लीट है. अगर आपको इन आई डिफेक्ट के अंदर कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे क्या करते हैं कुमार क्लासेस बाय केशव सर पे कमेंट करें, और आप मेरे पर्सनल नंबर्स भी हैं, इस नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं. ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन.